हेलो, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप जिस विषय में जिस व्यक्तित्व में आज हम चर्चा करेंगे वो मूल से भारतीय है, लेकिन अपना ज्यादातर समय यूं कहा जाए कि पूरा समय जो है वो ब्रिटेन में दिया है, लेकिन वो मूल भारत का है, इसलिए यहाँ से भी सम्मानित हुआ है। यहाँ से प्रश्नों केवल मात्र 2 प्रश्न बनते हैं, 2 से 3 प्रश्न अभी आराम से। तो हम उन्हीं के विषय में चर्चा करने चले। उनका नाम है अनीस कपूर। आज हम चर्चा करेंगे अनीस कपूर। चाहे ऐसे अनीस लिखो चाहे ऐसे। अनीस कपूर 1954। अब यही हम लगे हाथ लिख दे रहे हैं। ये क्या है? ये है मूल भारतीय ब्रिटानी शिल्प कलाकार। ठीक है। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, हम ये जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1954 ईस्वी में मुंबई। अब ये नहीं बताना है कि मुंबई कहाँ है, ठीक है, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। फिर इनकी जो शिक्षा हुई थी, ये इंजीनियर बनना चाहते थे। इंजीनियर बनने के लिए जो है ये इजराइल गया 1971 ईस्वी में। देखिए एकदम आराम से बहुत अच्छे समझ लीजिए कि जैसे हम लोग बीए कब पास होते हैं, बीए या बीएससी, लगभग 19-20 साल ना। हाँ, तो ऐसे देखिए इनका 54 है तो सीधे जो है 20 साल जोड़ दो, आराम से शिक्षा की जहां से एक स्तर बनता है आराम से आ जाएगा। तो ऐसे आप सभी कलाकार में लगभग आप पहुंच जाएंगे, एग्जैक्ट नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं इनके जन्म के बारे में पहले। तो इनका जन्म अभी हमने बताया 1954 ईस्वी में मुंबई। ठीक है। अब मुंबई कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र कहाँ है? वही है जहां अजंता एलोरा गुफा है। ठीक है। देखिए अब इसके बाद जो है हम इनकी शिक्षा के विषय में बात करते हैं। चलिए हम पहले इनके परिवार के विषय में बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने अपनी शादी कर ली थी। जब मैं इनकी शादी या इनके पत्नी को जब मैं पढ़ता हूं ना 1995 में, ठीक है, 40 साल बाद बंदे ने शादी किया था। देखिए जब मैं इनके पत्नी के विषय में या किसी के भी पढ़ते हैं ना तो मुझे बहुत लोगों की याद आती है, जैसे विमान सुंदरम। तो कैसे याद आती है? देखिए इनकी पत्नी जो है, क्या नाम है बताइए? एक तो है सुजैन लेम्बर्ग, दार्शनिक है, उनकी याद आती है। तो इनका नाम है सुसैन स्प्रिकल। क्या? स्प्रिकल। ठीक है। ये एक कला इतिहासकार थी। ठीक है, ये एक कला इतिहासकार थी। हमने क्या कहा कि विमान सुंदरम की इसलिए बात याद आती है क्योंकि इनकी पत्नी की तरह उनकी भी पत्नी प्रसिद्ध इतिहासकार थी जिनका नाम था गीता कपूर। उनकी मौसी का नाम था अमृता शेरगिल, उनकी मम्मी का नाम था इंदिरा शेरगिल, उनके नाना का नाम था उमराव शेरगिल। बस ठीक है। देखिए अब इनके जब पत्नी हो गई तो सिंपल सी बात है, बेटा और बेटियां होंगी। तो इनके जो पुत्र का नाम है ईशान, पुत्री का नाम है अलवा। क्या नाम है? अलवा। अब ये रही इनका जो है परिवार। ठीक है, ये रहा इनका जो है परिवार। अब हम इनके शिक्षक की से बात कर लेते हैं। जब हम सब चीज से हटते हैं तो हम शिक्षा में पढ़ते हैं। तो देखिए
54 है, 20 साल हम कर देंगे, आसपास पहुंच जाएंगे। जैसे 71 में, कब 1971 में इंजीनियर, ठीक है क्या, इंजीनियरिंग शिक्षा हेतु ये कहाँ गए, इजराइल गए, इजराइल, ठीक है, इजराइल गए। लेकिन ये यहाँ पर जो है 6 महीने, क्या 6 महीने पढ़े, उसके बाद इसे छोड़ दिए। कितने, 6 मंथ, 6 माह, इन्होंने मात्र 6 माह पढ़े, उसके बाद छोड़ दिए। तो जब 6 माह बाद छोड़ दिए तो ये आ गए 1972 ईस्वी में ब्रिटिश गए। कहाँ, ब्रिटिश। और ब्रिटिश में एक स्कूल है जो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वो है, देखो आप घोड़े के नाम पर, घोड़े के इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉर्स, तो वैसे हॉर्से कॉलेज ऑफ आर्ट में, कहाँ, हॉर्से कॉलेज ऑफ आर्ट, ठीक है। यहां से ये जो है शिल्प कला की शिक्षा लेते हैं, ठीक है, यहां से ये जो है शिल्प कला की शिक्षा लेते हैं। देखिए ये 1971 ईस्वी में चले जाते हैं इजराइल, जहां ये इंजीनियरिंग से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनका मैथ, गणित इनका कमजोर होने के नाते इन्होंने कहा भैया कौन जोड़ घटाओ गुणा भाग करे, इससे अच्छा हटाओ मैं कलाकार बनूंगा। और ये 1972 ईस्वी में ब्रिटिश चले गए, और ब्रिटिश में हॉर्स मतलब घोड़ा, तो बस हॉर्से कॉलेज ऑफ आर्ट से ये शिल्प कला की शिक्षा जो है ग्रहण करते हैं, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। अब हम इनके शिल्प के विषय में जान जाते हैं, ठीक है, इनकी जो है रचनाएं, लिख लीजिए या शिल्प लिख लीजिए। देखिए एक तो विश्व प्रसिद्ध तो सारे हैं, लेकिन बहुत पूछा जाता है, क्लाउड गेट्स पहला है, क्लाउड गेट, ठीक है, क्लाउड गेट। देखिए क्लाउड गेट को द बीन भी कहते हैं, जो 2006 में बनाया गया था, इसी को कहते हैं द बीन, जो 2006 में बना था। अब ये क्लाउड गेट्स है कहाँ, ये मिलेनियम पार्क में है। कहाँ है, पहली बात तो ये है मिलेनियम पार्क, ठीक है। अब हम इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे तो 10, 13, 20, क्या 10, 13, 20, देखिए, लेकिन ये जो 10, 13, 20 है ना, ये मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है। अगर हम फीट की बात करते हैं तो इसका जो है वो है 32 है, 42 है और 66, 32, 42, 66, 32, 42 और 66 फीट में है। अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि कौन सा कलाकार जो है भारतीय बिटानी शिल्पकार है, पहला ये और दूसरा क्लाउड गेट्स पूछा गया है, ठीक है। इसी के साथ जो है दूसरा जो पूछा गया है वो आपका है टर्निंग इन द, क्या बताइए, टर्निंग इन द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, टर्निंग इन द वर्ल्ड अपसाइड, ठीक है, वर्ल्ड अपसाइड डाउन, ये बना है 2010 में, ठीक है, ये 2010 में बना है, जो ये 16 फीट का है। कितने का है, ये है 16 फीट, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या, इसके बाद एक है वो, अरे यार
व्हेन आई एम प्रेग्नेंट, हाँ एक है व्हेन आई एम प्रेग्नेंट। देखिए व्हेन आई एम प्रेग्नेंट में जो है, देखिए व्हेन आई एम प्रेग्नेंट में इसमें किसी गर्भवती लड़की को या स्त्री को, महिला को नहीं दिखाया गया है। तो देखिए इसमें गर्भवती को नहीं दिखाया गया है। तो दिखाया क्या गया है, इसमें जो है एक मूल स्वरूप को दिखाया गया है। क्या? स्त्री के मूल स्वरूप। ठीक है, स्त्री के मूल स्वरूप को इसमें दिखाया गया है। आ रहा है वीडियो में अच्छे से? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है मूल स्वरूप को दिखाया गया है। इसके बाद एक है क्वीन वेजाइना, या इसी को कहते हैं विशाल योनि। क्या कहते हैं? विशाल योनि। ठीक है, देखिए विशाल योनि का नाम बदल कर रख दिया गया था डर्टी कॉर्नर। क्या रख दिया गया था? इसका नाम रख दिया था डर्टी कॉर्नर, और इसका अर्थ ठीक है, नाम बदलकर ये रख दिया गया। और इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ जो है ना, वो इसका संबंध साफ तौर पर सेक्स से था। इसका संबंध साफ तौर पर सेक्स व, देखिए सेक्स से था व वैभव से था। सेक्स व वैभव से था। देखिए ये कैसे है तो मैं बता दूं, ये ऐसे, ये ऐसे ही है। ठीक है, इसी को कहते हैं जो है क्वीन वेजाइना। ठीक है, इसी को कहते हैं क्वीन वेजाइना। और एक है सेलिल वार्ड मोड। एक है सेलिल वार्ड मोड। ठीक है, एक है सेलिल वार्ड मोड। ये जो है जैसे टावर नहीं होता है, टावर ऐसे ऐसे, ये जो है स्टेनलेस स्टील से बना है। ठीक है, स्टील से, और ये एक टावर है, टावर है। ठीक है, और ये भी आपका स्टेनलेस स्टील से बना है। मैं ही लिख रहा हूं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। देखिए अभी तक जो पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, और ये पूछा गया है। बस इतना ही पूछा गया है। तो हमें लगता है कि ये बहुत है इनके लिए, क्योंकि ये विदेश के बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो उतना ही याद रखिए जितना इनफ हो, जितने से काम बिल्कुल आराम से चल जाए। ठीक है, एक और है जिसका नाम है शूटिंग। एक है शूटिंग एट, ठीक है, एक है शूटिंग एट कॉर्नर, एट द कॉर्नर। ठीक है, इसका देखो डर्टी कॉर्नर नाम था, इसका शूटिंग एट द कॉर्नर था। ये रॉयल एकेडमी लंदन में है। ये है रॉयल एकेडमी, कहाँ है? लंदन। बस अब देखिए हमने देख लेते हैं इनके विषय में क्या क्या पढ़े हैं।
अनीस कपूर का जन्म 1954 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था जो है मुंबई में। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है सुसैन स्पिकल। ठीक है, स्पिकल, जो कला इतिहासकार थी। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था ईशान और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अलवा। ये शिक्षा 1971 ईस्वी में शिक्षा लेने जाते हैं इजराइल। किस चीज की? इंजीनियरिंग की। देखिए, ये 1971 में इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने जाते हैं इजराइल। लेकिन वहां मात्र 6 महीने तक इन्होंने जो है वहां तक पढ़ाई की थी। इनके समझ में नहीं आया तो ये 1972 में ब्रिटिश गए, जिस कॉलेज का नाम था हार्शे। ठीक है, हार्शे कॉलेज ऑफ आर्ट। यहाँ से ये शिल्पकला की यानी टावर और बनाना सीखे थे। ठीक है। इसके बाद इनकी रचनाएं, पहला क्लाउड गेट से बहुत पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी वालों से बहुत पूछा गया है। तो ये स्टेनलेस से बना है, द वेन नाम से भी जाना जाता है। ये 2006 में बना था। यहाँ तक ठीक है। मिलेनियम पार्क में है। जो मीटर में अगर पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि 10 × 13 × 20 है। और ये अगर मीटर में पूछ लिया तो बता देना 32, 42 और 66। ठीक है, यानी कि 32 फीट, 42 फीट और 66 फीट। इसके बाद जो दूसरी रचना है वो है टर्निंग इन द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। टर्निंग इन द वर्ल्ड अपसाइड डाउन 2010 में बना था, जो 16 फीट का है। इसके बाद एक है व्हेन आई एम प्रेग्नेंट। यहाँ किसी स्त्री, गर्भवती स्त्री की चर्चा नहीं किया गया है, बल्कि स्त्री के मूल स्वरूप की चर्चा किया गया। किस चीज की? स्त्री के मूल स्वरूप की। इसके बाद है एक क्वीन वेजाइना। ये हमने अभी बनाया था, ये ऐसे बना है, ऐसे ही बना है। ठीक है, तो आप डाल दिएगा नेट पर, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। और जो इसका नाम बदल कर, देखिए फ्रांस में बहुत बवाल हो गया था, ये भी जान लीजिए कि जो है इसका विरोध हुआ। ठीक है, फ्रांस में विरोध हुआ, जिसके चलते इसका नाम बदलकर डर्टी कॉर्नर रख दिया गया। ठीक है, जिसका अर्थ है इसका संबंध हम साफ तौर पर सेक्स और वैभव से है। इसके बाद है सेरिल वार्ड मोड, ये भी पूछा गया है। ठीक है, जो स्टेनलेस से बना है, ये एक टावर है। और दूसरी है शूटिंग एट द कॉर्नर। ये सब अभी नहीं पूछा गया है। पूछा जो गया है वो ये है मूल ब्रिटासी, यानी कि मूल भारतीय और ब्रिटिश के भी कलाकार हैं। उसके बाद क्लाउड गेट्स पूछा गया है, और ये बस 3 प्रश्न पूछा गया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अभी ये जीवित कलाकार है, मारना मत। ठीक है, बिल्कुल। टेक केयर, अपना ख्याल रखना।